सुनिए, तो फैक्टोरियल 3 की पावर 189 है और फैक्टोरियल 3 की पावर 189 में यदि हम फैक्टोरियल 3 को ओपन करते हैं तो फैक्टोरियल 3 का मान अभी आपको बता चुके भैया, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 की होल पावर 189, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 की पावर 189। अब 6 की पावर 189 है तो सिंपल प्रश्न बन गया, 6 की पावर 189 और 6 की पावर का तो हमने आपको रिजल्ट बताया है, 6 की घात कुछ भी दी हो, इकाई का अंक सदैव क्या रहता है, 6 ही रहता है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी दिक्कत, ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो फैक्टोरियल में से एक ही प्रश्न बनता है, या तो 5 या 5 से अधिक की घात का, नहीं तो केवल फैक्टोरियल 4 का। और देखो फैक्टोरियल 4 का यही प्रश्न केवल फैक्टोरियल 4 का पेपर में पूछा जाता है, इसके अलावा और कोई भी प्रश्न फैक्टोरियल से नहीं आता। ये सिंपल सवाल बन जाते हैं, इसलिए इनसे रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो देखो अब फैक्टोरियल 4, हमने कहा फैक्टोरियल 4 की पावर 90, फैक्टोरियल 4 की पावर 90। अब इसमें करना क्या है कि किस प्रकार से इकाई का अंक निकालना है। तो फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है सर, सुनिए, फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है। तो फैक्टोरियल 4 का मान आप अभी बता चुके, हमने आपको बताया भी है कि फैक्टोरियल 4 का मान होता है 4, 3, 2, 1, और जब इसको मल्टीप्लाई आप करते हो तो कितना आता है 24। तो हम यहाँ पर फैक्टोरियल 4 की जगह क्या लिखेंगे, 24 की पावर 90। क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 की जगह 24 की पावर 90। और ये तो वही प्रश्न है, आगे की संख्याओं को हटा दो, 4 की पावर कितना है 90, और 4 की पावर 90 में फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस 90 को साइड में ले जाओ या यहीं पर 4 से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कटेगा फिर 2 बार कटेगा, बाकी का 2 आपका क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो चाहे जैसे इस प्रकार से किसी भी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो। हम डायरेक्ट कहते हैं 90 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 घात से, ये 4 नहीं, वो 4 जो हम आपको लेते थे उस 4 से डिवाइड करेंगे, और 90 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन 2 आपका क्या रहेगा, शेष। देख लो कैसे 2 रहेगा शेष। इस 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी आपके कितने आते हैं 8। अब शेष क्या बच जाता है 1। यहाँ से अंक उतारते हैं 0, 4 का फिर भाग देते हैं, कितनी बार गया है 2। अब शेष कितने बच गए 2। तो आपका भाग चला जाता है 22 बार और शेष बचता है आपका 2। आप यहीं भाग दे लो, भाई हमें बार बार बताना पड़ रहा है, आप यहीं भाग दे लो। तो 4 की घात कितना आया 2। अब 4 की घात 2 का मान क्या करोगे, 4 इज मल्टीप्लाई बाई 4, यानी 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है 4 में 16। तो इकाई का अंक कितना आया है आपका 6। बात समझ में आ गई होगी, कि किस प्रकार से इकाई का अंक निकालते हैं। तो इकाई के अंक के लगभग सारे प्रश्न हमने करा दिए हैं, फिर भी अभी कुछ प्रश्न रह गए। एक प्रश्न और आपको इकाई के अंक का कराते हैं, ठीक है, देखिए। देखिए ये प्रश्न है एक और, फैक्टोरियल 1 की पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 96। बात समझ गए। इस प्रकार से दिया गया है और डॉट डॉट करके यह कहाँ तक जाएगा, 99 की पावर फैक्टोरियल 99 की पावर 1। समझ गए। क्या कहा हमने
कि इस प्रकार से ये दिया हुआ है और इसमें कहा गया है कि फैक्टोरियल 1 की पावर, यदि कोई कहता है कि फैक्टोरियल 1 तो फैक्टोरियल 1 की पावर 99, फैक्टोरियल 2 की पावर 98, फैक्टोरियल 3 की पावर 97 एंड फैक्टोरियल 4 की पावर 96। तो अब पूछा क्या गया है और डॉट डॉट कहाँ तक जा गया है, 90 फैक्टोरियल 99 की पावर 1 तक पूछा गया है कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। बड़े सिंपल सवाल है सर। वैसे तो एक तरीका और भी है, हम आपको वो भी सिखा देंगे। यदि पेपर में केवल इकाई का अंक पूछा जाए तो सर जरूरी नहीं है कि इतनी बड़ी संख्याएं दी गई हैं तो 4 की डिजिट के रूप में परिवर्तित करो। डायरेक्टली यदि 10 से प्रत्येक पद में डिवाइड कर करके भी यदि शेष निकाल लिया जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो इकाई का अंक बचता है, और यदि 100 से डिवाइड करते हैं तो दहाई का अंक बचता है, और यदि 1000 से डिवाइड करते हैं तो इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक बचते हैं, यानी 3 डिजिट। तो यदि इस प्रकार से पूछा जाए, जरूरी नहीं कि वो इकाई का अंक कहेंगे, वो कहेंगे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2। इस प्रकार से प्रश्न में ज्ञात कीजिए कि इसके उत्तर में, इसके आंसर में अंतिम स्थान पर कौन सा अंक होगा। अंतिम स्थान मतलब इकाई के स्थान पर। इसी प्रश्न में वो कह दें, बताइए दिए गए प्रश्न में अंतिम 2 अंकों का मान क्या होगा, या अंतिम 2 अंकों का योग क्या होगा। ये थोड़े अप स्टैंडर्ड के सवाल हैं, लेकिन हम इसको एक ही लेते हैं क्योंकि ये आपके उस पेपर में आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न आपको करा रहे हैं क्योंकि ये कई बार पेपरों में उच्च स्तर की जो परीक्षा होती है, जो SSC वगैरह हैं, उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे एक प्रश्न ये कराते हैं, शायद में भी परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो सुनिए, फैक्टोरियल 1 की पावर 99, फैक्टोरियल 2 की पावर 98, फैक्टोरियल 3 की पावर 97, फैक्टोरियल 4 की पावर 90। अब इसको करना क्या, सॉल्व करना है केवल। सुनिए, तो क्या ज़रूरत है इसको सॉल्व करने की, आप खुद देख रहे हो हमने सारे फैक्टोरियल, यहाँ पर फैक्टोरियल 5 भी होगा और 5 की पावर 95 रहेगा। और भैया यहाँ तो हमने आपको कितनी बार चिल्ला के बताया है, फैक्टोरियल 5 का मान कितना दिया होता है, फैक्टोरियल 5 की घात कुछ भी हो, यानी कि उत्तर की में सदैव क्या प्राप्त होगा, इकाई के स्थान पर आपको 0, और आपको इकाई का स्थान ही निकालना है, पूरी संख्याओं का मान नहीं निकालना। और अन्य संख्याओं की यदि बात करें, भाई फैक्टोरियल 5 का मान 0 नहीं होता, फैक्टोरियल 5 में जो इकाई का अंक होता है वह 0 होता है, और उसकी घात कुछ भी हो तो इकाई के स्थान पर किसकी बात की जाएगी, 0 की। अन्य संख्याएं सभी क्या हो जाएंगी, ये डॉट 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 0 हो जाएंगी। कितनी दूर तक चले जाओ, और लास्ट में जो 99 की पावर 1 है, फैक्टोरियल 99 में भी इकाई के स्थान पर 0 होगा, तो उसका मान भी क्या रहेगा, 0। इतनी की कहानी तो ख़त्म है, इसको तो कोई मतलब है नहीं। हमने कहा भी था फैक्टोरियल 5 के बाद कुछ भी आया। अब बचाइए इसको सिंपल एक फॉर्मूले की तरह, सिंपल एक सवाल की तरह हल कर लें। 1 की पावर कुछ भी दी हो, फैक्टोरियल सदैव क्या रहेगा, फैक्टोरियल 1 की पावर कुछ भी दी हो, इकाई के स्थान पर सदैव 1 रहेगा। 2 की पावर कितना कर देंगे, 98, प्लस 3 की पावर क्या होता है आपका 3 फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, और 6 की पावर क्या होता है 97, प्लस फैक्टोरियल 4 में 24, फैक्टोरियल 4 का मान क्या है 24 की पावर कितना होता है 96। तो सिंपल सवाल बचा, 1 की पावर 6 की पावर 6 फैक्टोरियल 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई के स्थान पर सदैव 6 होगा, 6 होगा। 24 में क्या आ गया, 4 की पावर हम इसको क्या लिख देंगे 96। अभी देखते हैं 1 प्लस 2 की पावर 98। अब देखो जरा, अब केवल 2 ही प्रश्न सॉल्व करनी है, 2 की पावर 98 और 4 की पावर 96। 2 की पावर 98 में फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, अरे जितनी बार भी कटे हमें तो शेष से मतलब है। आप बात समझ रहे हैं ना, कितनी बार भी 4 से 98 कट जाए, फिर आप देख लो भैया ये तो आपको अब आना ही चाहिए। जब 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो कितना बचता है, बड़े आराम से 2 ही शेष बचेगा। देखना जरा कैसे, यदि 4 का भाग देते हैं तो ये 8 शेष बचा, 1 फिर अंक उतारते हैं, 8 का 4 से फिर भाग देते हैं 16, तो शेष कितना बचता है 2, यानी 1 तो सही है। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मान कितना होता है 4, 6 तो 6 ही रहेगा, प्लस 4 की पावर 96, और 96 में यदि हम भाग देते 4 से तो शेष कितना बचता, यहाँ कुछ नहीं बचता 0, और जब शेष कुछ नहीं बचता तो उसको घात 96 की जगह स्वयं 4 को ही रख देते हैं। तो 4 की पावर कितना हो गया आपका 4, यानी उसमें इकाई का अंक क्या रहेगा, जो सम संख्याओं में
इकाई का अंक रहता है। तो अब आंसर निकाल लो, ये 1 है प्लस 2 की पावर 2 यानी कि ये 4, तो इकाई के स्थान पर कितना आया 4 प्लस ये 6 प्लस 4 की पावर 4 और विषम सम संख्या है तो इसमें इकाई के स्थान का मान क्या रहेगा 6। तो इकाई के स्थान का मान कितना रहा 4 की घात 4 में इकाई के स्थान का मान रहा 6। अब इसको बड़ा आराम से आप क्या कर सकते हो सॉल्व, 6 4 10 16 और 1 17 और 17 में इकाई का अंक क्या है आपका 7। तो आपका फाइनल उत्तर क्या होगा 7। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये प्रश्न सरल है, ठीक है ना। इसका जो दूसरा पैटर्न है मतलब और जो पैटर्न है वो भी हम आपको एक वीडियो में बना के देंगे, क्योंकि थोड़े अप स्टैंडर्ड के सवाल हैं उसको भी हम एक वीडियो में कवर कर देंगे। यूपी टेट सी टेट के लिए यहीं तक पर्याप्त है, इकाई का अंक इससे ज़्यादा नहीं आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे विभाजनीयता की, वो इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ठीक।